Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. This is the second episode of Trigonometry. हम लोगों ने इससे पहले एक क्लास कंप्लीट की है जिसमें हम लोगों ने 23.1 एक्सरसाइज के लिए बेसिक बातों को जाना था ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। आज का हमारा क्लास मेनली डेडिकेटेड है ट्रिगोनोमेट्री के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए जो आपको एक्सरसाइज 23.1 सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए सीखते हैं उन बातों को जिसके बेसिस पर आप अपने एक्सरसाइज 23.1 को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सीरीज को। रिमेंबर कि ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं इसका हिंदी मीडियम का वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अगर आप इसके हिंदी मीडियम के वीडियो को देखना चाहते हैं तो काइंडली ऊपर के आई बटन पे जाइए जहां पर इसकी हिंदी मीडियम वाली वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो डेडिकेटेड है इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए, आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा आज का क्लास का मेन एम होने वाला है वो होने वाला है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये डिफाइन कर दिया था कि एक गिवन ट्रायंगल के केस में अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन हो तो उस ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। इसे आइडेंटिफाई करना हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में सीख लिया था। आज हम उसके बाद कंटिन्यू करें। पिछले क्लास में जो हमारा डिस्कशन फर्स्ट से स्टार्ट होगा वो होगा गिवन। हम लोगों ने ये चीज पिछले क्लास में कर लिया था, गिवन ट्रायंगल में से तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करना, तीन चीज यानी कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना। तो दोबारा मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। एज यू कैन सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो चुका है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इनके तीनों पॉइंट्स को, यानी कि जो तीनों टर्मिनल्स है, तीनों वर्टेक्सेस है, उनको नाम देना पड़ेगा। मैं आज इन तीनों वर्टेक्सेस को नाम देता हूं P, Q एंड R। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है ये राइट एंगल है। तो आपको पता होगा, हम लोगों ने ये पिछले क्लास में पढ़ लिया है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास होने वाला है, हाइपोटेन्यूज PR होने वाला है। लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली, मुझे लग रहा है ये बच्चों को P पढ़ने में दिक्कत होगी। सो हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी PR. Okay, now I have to define the acute angle. Let me just define the acute angle over here at this point. So if the acute angle R is at R, तो हमें पता है कि हमारा परपेंडिकुलर अब डिसाइड हो सकता है। हमारा परपेंडिकुलर होगा PQ और हमारा बेस क्लियर है कि ये QR है। इन तीनों चीजों को आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है। आप लोग जो कैंडिडेट्स हमारे साथ बैठे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। इन केस किसी भी कैंडिडेट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को जाके देखें जिसमें हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया है, इलैबोरेट डिस्कशन है। आप लोग ये सारी चीजों को सीख पाएंगे। हमारे कम्युनिटी टैब में आप लोग देख सकते हैं कि ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। आप उन कम्युनिटी टैब में जाकर उन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास, और जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम दिस साइन कॉस टैन का डेफिनेशन भी बता दिया था। आज मुझे वो लिखना भी जरूरी है, तो मैं सबसे पहले उसे ही लिखना चाहूंगा। साइन और एक्यूट एंगल मैंने थीटा डिफाइन किया, तो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के बारे में। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, that actually gives us the definition of sin cos tan. First one is sin, perpendicular by hypotenuse. Second one is cos, base by hypotenuse. Third one is perpendicular by base, that is tan. Sin का ठीक रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा hypotenuse by perpendicular, that is cosec. कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दैट इज गोइंग टू बी सेक, और बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे वो हो जाएगा टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के बारे में भी जान लिया था। मैं पिछले क्लास के चीजों को रिवीजन करवा देने के बाद आज के क्लास के मेन टॉपिक पे आना चाहता हूँ। आज मैं ये जो हमारा ये जो फ्रंट पेज है जिसपे मैं स्टार्ट किया हूँ कैलकुलेशन, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज पुट करने वाला हूँ और वो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो सेट ऑफ फॉर्मुलाज हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया, मैं इसे सर्कल कर देना पसंद करूंगा, मैं इसे मार्क कर देना पसंद करूंगा कि ये हमारे पिछले दिन का पढ़ा हुआ चीज है। हम लोगों ने पिछले दिन अपने हाइपोटेन्यूज के डेफिनेशन, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इसे पढ़ लिया था, और साइन से लेकर कोसेक तक के सारे डेफिनेशंस को भी पढ़ लिया था। तो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है। आज की क्लास में अब मैं जो दूसरा टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूंगा वो होगा एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होल्ड करता है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं डिस्कशन कर रहा हूं पाइथागोरस के बारे में।
पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे क्लास 10 में ये एक थ्योरम भी है, तो मैं पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने है, इसलिए पाइथागोरस का फॉर्मूला हमें हमेशा काम में आएगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बातें भी याद हो गई कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर में अगर मैं आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बता दूं, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस बता दूं तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस बता दूं तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कि अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो इसे, तो जब आपके पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 3 वेरिएबल्स है, इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी 2 वेरिएबल बता दूं तो आप थर्ड वेरिएबल फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है पाइथागोरस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज होने वाला है कि जब भी किसी गिवन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको 2 साइड्स का वैल्यू बता दूंगा तो आप थर्ड साइड का वैल्यू खुद ब खुद निकाल लोगे। अब वो साइड कौन सा है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, उसको मैं आपको आज के एक एग्जांपल में करवाने वाला हूं। तो ये एक हाइपोटेन्यूज, जो एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है जिसे हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद मैं दोबारा इस स्क्रीन में वापस आऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आज के रिमेनिंग फॉर्मूलाज है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 23.1 को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं दोबारा एक बार राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा जिसके मेजरमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ करता हूं जिसके मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जा रहा है। ये आंसर्स आप लोग देंगे, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसके आंसर्स की, तो ध्यान से सीखिएगा इसे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। मैं इनके मेजरमेंट लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट कुछ इस तरह से लीजिए कि इनको नाम पहले दे देता हूं S T U और इनके मेजरमेंट्स दे देता हूं। ये है 4, ये है 3, ये क्या है हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक एक करके अलग अलग बार अलग अलग क्वेश्चन रेज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन ये रेज कर रहा हूं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करो। आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री है और एक्यूट एंगल मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ये हमारा एक्यूट एंगल है थीटा। अब पिछले क्लास के बेसिस पे आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में किसी को भी आप लोगे डेटा में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बेस और परपेंडिकुलर के साथ काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ऐसा ना हो कि हम गलत डेटा के साथ काम करें। गलत डेटा में भी आंसर हमें सेम मिलने वाला है, फिर भी गलतियां नहीं करनी है हमें। आपको पता है जो थीटा होता है, थीटा के ठीक सामने यानी एक्यूट एंगल के ठीक सामने में जो साइड आता है, एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मिल रही है और बेस की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज क्या होगा। मैं ये प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस का फॉर्मूला जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिख रहा है और बेस की वैल्यू 4 दिख रहा है। हम लोग पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसे 4 पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 60। रिजल्ट कितना हो रहा है 25, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी अंडर स्क्वायर रूट 25, दैट इज गोइंग टू बी 5। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि हाइपोटेन्यूज को जब भी स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है, यहाँ पर हम लोगों ने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बताता हूँ। हम डील कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ट्रायंगल यानी कि हम एक ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं जिसके मेजरमेंट को ड्रॉ करते टाइम हमें सिर्फ पॉजिटिव लेंथ लेना होगा। लेंथ कभी भी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहां पर कभी भी आप -5 के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे, ये +5 आएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इतने दूर तक सारी चीजें आपको समझा पाया हूं। अब मैं समझा पाया हूं या नहीं, मैं अपने कैंडिडेट से पूछना चाहूंगा। कैंडिडेट आप दोनों हैं, आप बताइए एक एक करके। आई थिंक आदर्श हमारे साथ है और दीपक है हमारे साथ। तो आदर्श आप बताइए पहले, कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन में अभी तक जो समझाई गई चीजें? नहीं सर। इतनी दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दीपक, आपका नाम आई होप कि दीपक ही है। यस सर, मेरा नाम दीपक है। कैन यू हियर मी दीपक? दीपक कैन यू हियर मी? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। ओके, आपको इतनी दूर तक सारी चीजें समझ में आ गई? यस सर। ओके, क्लास के दौरान हमेशा अपना माइक ऑफ रखिएगा, एल्स ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि वॉइस जो है ना वो क्लियर नहीं जाएगी, इसलिए आप हमेशा म्यूट रहिएगा। जब भी कोई डाउट होगी, जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा, मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट करने।
सर फिलहाल कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपके मन में? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? ओके, आई होप कि आपके पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम इस थ्योरी को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे इसका डिस्कशन करते हैं। अब रिक्वेस्ट कि आप खुद को म्यूट कर लें। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए, इस थ्योरी के डिस्कशन में अगर आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बेसिस पर हाइपोटेन्यूज निकालना सीख लिया है। मैं इस सेम क्वेश्चन के पे देख रहा हूं कि मुझे वैल्यू हाइपोटेन्यूज की मिली 5। अगर मैं इस सेम डेटा में आपको बोलता बेस की वैल्यू कैलकुलेट करो, मान लेते हैं कि आपको बेस की वैल्यू नहीं पता है, तो सेम क्वेश्चन में, ठीक है, आपको दिख गया ना कि ये वैल्यू 5 आई। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं बोलता हूं कि बेस की वैल्यू क्या है बताओ। आपको पता है इस गिवन फिगर में बेस हमारा ये है और आपको बेस की वैल्यू 4 मिलनी है, बट कैसे? हम लिखते हैं अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमें बेस कैलकुलेट करना है, बेस हमें नहीं पता है, तो क्या क्या डेटा पता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 3 और 5। चलिए पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम 5 पुट करेंगे और बाय द फॉर्मूला 5 स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर को लिखेंगे 3, इसे लिख देंगे 3 स्क्वायर प्लस बेस जो है, हमें पता है कि हमें बेस कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे बेस स्क्वायर। आई होप कि इतनी दूर तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ना चाहेंगे। is nothing but 25 is equals to 9 plus base square and I hope कि next step आपको दिख रहा होगा कि ये 9 है इस तरफ, तो इक्वल टू के दूसरे साइड जब जाएगा तो वो 25 माइनस 9 होगा, जहां से आपको वैल्यू निकल के आएगी बेस स्क्वायर की। तो फाइनली बेस स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 9 करके 16 आने वाला है। मैं इसे ऐसे लिखता हूं, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो आपको बेस की वैल्यू क्या निकलेगी? अगेन स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 16 का, जिसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 4, लेकिन हम माइनस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। बेस की वैल्यू निकल गई 4, बेस की वैल्यू 4। इस तरह से आपको किसी एक क्वेश्चन में, मैं अगर आपको जिस तरह आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज प्रोवाइड कर दिया गया, परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर दिया गया और बेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको किसी एक क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज और बेस प्रोवाइड करके परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है। तो पाइथागोरस का एप्लीकेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट था कि आप लोग इसे सीख जाए। आई होप कि आप लोग ये सीख गए हैं कि किस तरह से पाइथागोरस के एप्लीकेशन से आप लोग बाकी मतलब दो अननोन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स अगर पता है तो थर्ड वेरिएबल आप फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप आप ये चीज समझ गए हो कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक करके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। देखते हैं गौरव को कोई, गौरव आई मीन गौरव नहीं, आदर्श। ओके, ऑनलाइन क्लासेस से सारे बच्चे नए हैं और ऐसे में मुझे नाम याद रखने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो आदर्श, आपको क्लियर हो गया इतनी दूर तक? कोई डाउट है? नो सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट दीपक, आपको कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो आपको अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आकर ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगा जिसमें कोई भी दो वेरिएबल पूछूं, तो आप लोग जरूर आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, अदरवाइज आपको मैं पहले बता चुका हूँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब तक हम लोगों ने जो चीजें सीखी है, हम लोगों ने हर एक चीज को प्रैक्टिस कर लिया है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रैक्टिस कर ली थी और बाकी जो चीज अभी मैंने आपको पाइथागोरस रिसेंटली पढ़ाई वो भी मैंने डिस्कशन कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की क्लास में हमारे पास और डिस्कस करने के लिए क्या है? अब हमारे पास एक बहुत ही वाइटल पार्ट है जो डिस्कस करना है हम लोगों को। मैं उस पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली एक्चुअली वो जो चीज है वो है साइन कॉस के बीच का एक इंटरकनेक्शन का फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, ये आइडेंटिटीज नहीं चल रही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चल रही है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे बेस्ड है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है और जो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, राइट? तो इस क्वेश्चन में देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है p बाई एच, कोसेक थीटा की वैल्यू h बाई पी। तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर नया सीखा, इसे हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा। साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी क्वेश्चन में, मैं एग्जांपल देके आपको अभी थोड़ा देर में बताऊंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कि मैं अगर आप साइन थीटा की वैल्यू बोल दो तो आप एक बार में कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर कोसेक प्रोवाइड कर दूं तो एक बार में आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये दोनों एक ही सेट ऑफ फॉर्मुलाज में है। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मुलाज है। जिस तरह से साइन को हम लोगों ने कोसेक के साथ रिलेट किया, साइन के साथ हम लोगों ने कोसेक को रिलेट किया, बिल्कुल उसी तरह से
कॉस जो है वो सेक के साथ रिलेटेड, आपको पता है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब आप यहाँ पर कॉस थीटा लिखोगे तो आई होप कि आप लोग बोल सकते हो कि ये होगा 1/sec थीटा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर सेक थीटा लिखोगे तो क्लियरली ये हो जाएगा 1/cos थीटा। दो फॉर्मुलाज हमारे पास सेट हो गए। आपको पता है लास्ट हमारे पास tan और cot का इसी तरह का रेसिप्रोकल वाला रिलेशन एस्टैब्लिश होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पे। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपको tan थीटा दूंगा तो ये 1/cot थीटा होगा, और अगर मैं आपको cot थीटा प्रोवाइड करता हूं cot थीटा तो ये होगा 1/tan थीटा। तो ये हम लोगों ने एक नया सेट ऑफ फॉर्मूला कंप्लीट किया जिसे आप लोगों को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हुआ। अब इसके बाद इसका भी यूटिलाइजेशन हमारे पास बहुत है, हम लोग इसे बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसके बाद मतलब अभी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हैं किस तरह से हम इन दोनों के रिलेशन को यूटिलाइज करके बहुत सारे फॉर्मुलाज को निकाल सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन में, आज के चैप्टर का ये हमारा डिस्कशन भी है कि अगर हम किसी एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दें कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ है और आपसे पूछे कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर ये 1/2 है तो ये 2/1 होगा। आप एक बार में 2/n यानी कि 2 लिख सकते हो। क्लियर? अगर मैं आपको बता दूं कभी कि cot थीटा की वैल्यू 1 है और मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ये इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है 1 यानी 1/1, तो tan थीटा का भी वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही रहेगा यानी कि 1 होगा। तो इस तरह से आप एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बेसिस पे दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? साइन से कोसेक निकल सकता है, कोसेक से साइन, कॉट से टैन, टैन से कॉट, और सेक से कोसेक, कोसेक से सेक, लेकिन बाकी सब नहीं निकाल पाएंगे। बाकी मतलब अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में यहां पर जिस तरह से मैंने साइन की वैल्यू बता दिया और मैं अगर आपको बोलूं कि बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालिए, जैसे कि कोसेक आपने निकाल लिया, पर अगर मैं बोलूंगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी निकालिए, यू विल से कि सर मुझे ये नहीं पता, ये आपने नहीं सिखाया है। यस, मैंने नहीं सिखाया, मैं आज अभी सिखाऊंगा, जिसके लिए मुझे पाइथागोरस की जरूरत थी, मैं आपको सिखा चुका हूं। तो आज के क्लास के एंड तक मैं आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो प्रोवाइड करूंगा, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, और आप बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है वो सब कैलकुलेट कर पाओगे। यानी साइन के बेसिस पर बाकी बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज 5 बचे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो वीडियो में अगर अब तक बने हुए आप हमारे साथ, तो आपने सिर्फ ये साइन के ग्राउंड पे कोसेक निकालना सीख लिया है। अभी आपके पास ये चीजें बची हुई हैं, और ये चीजें नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आपने कॉस निकालना सीख लिया तो आप सेक निकालोगे, टर्न निकालना सीख लिया तो कॉट निकालोगे। तो ये 3 पार्ट हम कह सकते हैं कि आपने निकाल लिया है। बस आपको और 2 चीजें सीखनी है, और 2 चीजें सीखने के बाद आप कह सकोगे कि हाँ आई एम रेडी फॉर द चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज को। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पार्ट पे पहुंचूं, मैं आपको एक बार दोबारा अपने फॉर्मूला वाला लिस्ट में ले जाना चाहूंगा, जहां पे एक और नया फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करें। ये फॉर्मूला डिस्कशन होने वाला है एक ऐसा इंटरमीडिएट कनेक्शन जो साइन, कॉस और टैन को रिलेट करता है। एक फॉर्मूला है टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ठीक इसी से निकलता है, अगर टैन का ये फॉर्मूला है तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये भी एक सेट ऑफ फॉर्मूला है जो जिसके बारे में आपको स्टडी होनी चाहिए। इस पर भी बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कैसे ये हमें हेल्प करने वाला है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही वाइटल फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अभी स्टडी की, कि टैन थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा साइन बाय कॉस होता है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन कैसे हमें हेल्प करेगा मैं आपको सिखाता हूं, उसी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा। हम लोग अभी डिस्कशन करते वक्त हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि अगर किसी साइन थीटा से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, साइन अगर आपको पता है किसी वैल्यू में, किसी क्वेश्चन में साइन की वैल्यू अगर आपको पता है, तो हम लोगों ने देखा कि साइन के बेसिस पर हम लोग बाकी सारी चीजों को निकाल पा रहे थे, सिर्फ कॉस और टैन निकालना था। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को सीख चुके हो तो क्या देख रहे हो कि अगर आपको साइन पता है और कॉस पता है तो आप तो टैन भी निकाल लोगे ना। तो साइन के बेसिस पर अगर आपको कॉस पता चल जाए तो आप टैन भी कैलकुलेट कर लोगे। टैन कैसे कैलकुलेट करोगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके, इजंट इट? तो आपको मैंने बताया कि अगर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो बाकी सारे चीज निकालना सीख जाओगे। अब तक यहां से लेके यहां तक सारी चीजें हो चुकी थी, सिर्फ बचा हुआ था कॉस और टैन। टैन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन याद रखिए ये लिमिटेशन, इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इतने इजीली ही सारी चीजों को कैलकुलेट करेगा। कुछ कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा बैक कैलकुलेशन और थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा। डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस चीज को सीख जाओगे। मैं अदर से क्वेश्चन लेना चाहूंगा।
अदर्स काफी देर से मैं लगातार बोले जा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आपको समझा दिया, आपको कुछ समझ में आया भी या नहीं? सर आ गया सर। इतनी दूर तक कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए बड़ी अच्छी बात है, इतनी दूर तक सारी चीजें। तो अब मैं इस वीडियो के लगभग फॉर्मूला बेस्ड चीजों पे, जिसमें फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस करवा रहा था, वो सारी चीजें सिखा लेने के बाद उस चीज पे आ जाता हूं जो हम लोगों को आज के क्लास में मेनली करना है। मैंने आपको बोल दिया था कि आज के क्लास का मेन टारगेट हमारे पास होने वाला है, आई विल प्रोवाइड यू वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ ऑल। रेस्ट ऑफ ऑल मतलब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। I'll provide you any one of them and you will be able to find out rest of everything. उसके लिए बस आप लोगों को ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो इस पेज पे आप देख पा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने ये सारा चीज सीख लिया है, आप लोगों ने ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली है। मैंने आपको कुछ पेजेस में करवाया, तो मैं आपको अब एक ब्लैंक पेज में लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दूंगा और बाकी सब आप खुद से निकालोगे। सिंपल सा तरीका होने वाला है, बस जो चीजें सीखी है उनको अप्लाई करने के लिए रेडी रहना। मैं आपको चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन जहां पर मैं साइन थीटा की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता हूं हाफ, और मैं कहता हूं फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर किया है, तो आपको कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। लेट अस सी द क्वेश्चन। साइन थीटा सेज इट इज हाफ। अब आते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल पर। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल में फर्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, जो हमें साइन की वैल्यू देता है। तो हम इसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा हाफ लिखे हैं वो इक्विवेलेंट है परपेंडिकुलर बाय hypotenuse की। So it gives us an idea that perpendicular is going to be the numerator and denominator is actually your hypotenuse. So we can find out that perpendicular is nothing but 1 and hypotenuse is nothing but 2. Okay, let me tell you one thing. इस तरह की कैलकुलेशंस के दौरान जनरली हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ओनली 1 और हाइपोटेन्यूज को ओनली 2 न लेकर हम बहुत बार इसके साथ अननोन वेरिएबल्स भी पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल k, x, जो कि प्रोपोर्शनलिटी, चूंकि हम रेशियो में डील कर रहे हैं तो रेशियो के साथ उसे डील करने के लिए बनाया जाता है। यहां पर मैं कुछ मैसेज रिसीव कर रहा हूं जिनके बारे में मैं रीड कर लेना चाहूंगा। हाउ टू फाइंड बेस, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5। ओके, हाउ टू फाइंड बेस आपने ये क्वेश्चन पूछा है। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते रहिए हमारे साथ, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग परपेंडिकुलर को 1 और हाइपोटेन्यूज को बेस लेंगे। बुक में कैलकुलेशन के दौरान इसके साथ k या x पुट करते हैं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो से जब आप टर्म को निकालते हैं तो वहां पर एक x लिख सकते हैं। मैं उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बिना उसके बना रहा हूं। वैसे बेटर होगा कि अगर आप इसके साथ x1 और x लिखो तो ठीक है। मैं कैलकुलेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे सिंपली 1 और 2 लिया है। कैलकुलेशन ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि आपको पता है ना कि हमें सिर्फ एक अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। याद आ रहा है ये थ्योरी? परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस फाइंड आउट करना है। ये सेम क्वेश्चन है ना जो हम अभी डील करने जा रहे हैं। आप देखो अपने स्क्रीन पर, हमारे पास भी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, बेस निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Let us put the value. Hypotenuse is 2, so 2 square it is 4 is equals to perpendicular square it is 1 plus base square is going to be base square. Since ये लाइन इसमें से निकला है इसलिए imply का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। After giving the next imply, we can find out 1 we have to move to the next side. It is going to be 4 minus 1, that is 3. 3 is equals to base square. That means base is going to be under square root 3. So we have the value of base now. What is the value of base? It is root 3. इट इज रूट 3। यही हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों चीजें रेडी हो गई हैं, तो चलिए कॉस फाइंड आउट करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट कॉस? कॉस थीटा इज बाय द डेफिनेशन वी नो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस इज रूट 3। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 2। अब लेट अस जस्ट डू अ लिटिल बिट कैलकुलेशन जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा। वैसे तो हम चाहें तो इसे इसके बाद tan थीटा लिख सकते हैं, और हमें tan थीटा की डेफिनेशन पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 1, बेस कितना है? रूट 3। तो रिजल्ट होने वाला है 1 अपॉन रूट 3।
आपको पता है साइन कॉस tan आ चुका है, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा. Cosec theta is just going to be a reciprocal of sine, that is 2 upon 1. 2 upon 1. Then we can find out sec theta. What is the value of sec theta? It is just the reciprocal of cos, that is 2 upon root 3. 2 upon root 3. And then cot theta. Cot theta. Since tan theta is 1 upon root 3, cot theta is going to be root 3 upon 1, that is only root 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है. So you have find out rest of everything. और उम्मीद करता हूं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी फील हुआ होगा. आदर्श से क्वेश्चन लेना चाहूंगा. आदर्श कैसा फील हुआ? बना पाएंगे? लग रहा है कि सीख गए हैं. हाँ सर, पूरा अच्छे से. ओके, दैट्स ग्रेट. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग. इजी चीजों को डिस्प्ले करके, इजी चीजों को दिखा के, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट. ओके, तो इजी चीजों को दिखा के, इजी चीजों को सिखा के मैं ये बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करूंगा कि हार्ड चीजें भी आप इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली बना लोगे. मैं आपके सामने अब एक ऐसा क्वेश्चन लेके आना चाहूंगा जो कंपैरेटिवली इसके रिस्पेक्ट में बहुत टफ है और जो इतनी इजीली आपको कैलकुलेट करके वैल्यूज नहीं देंगे. ठीक है, होता क्या है कि जनरली हम लोगों ने देख रखा हुआ है, इजी चीजें डिस्प्ले कर दी जाती है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है और उसके बाद उनको दे दिया जाता है डू द टफ क्वेश्चंस, जो कि सही है, बिल्कुल सही है, स्ट्रैटेजी ये भी बहुत अच्छी है. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग टफ चीजों के साथ भी काम कर लो ताकि दोनों ही पहलुओं को आप जज कर लो. मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूं जो इससे डिफरेंट है. लेट मी जस्ट यूज रीडिंग फर्स्ट. क्वेश्चन लिखता हूं इस तरह से. मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं कोसेक थीटा की वैल्यू. चलिए सेक थीटा की वैल्यू प्रोवाइड करता हूं. सेक थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं 2. ठीक है, जस्ट ओनली 2. ओके, अब मैं आपको बोलता हूं कि कोसेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा. sec theta is already given, so cot theta. We need to find out the value of all this. चलिए स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल सेम वे में जैसे पिछले क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे. We will write sec theta, that is equals to 2. We will not write 2 only, we will write 2 upon 1 because by the definition of cosec theta, sec theta, we know Pandit Badri Prasad Hari Bol. So this is cos b by h, means base by hypotenuse. After reciprocal, hypotenuse by base, so we are going to write hypotenuse by base. This gives that the hypotenuse value is 2 and base value is 1. So we need to find out perpendicular. So basically we have to use the Pythagoras formula. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. ओके, दीपक ने अगेन ज्वाइन किया है. आई कैन अंडरस्टैंड दीपक, आपको नेटवर्क इश्यूज काफी हाई हैं, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्लासेस को. बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपने कैमरा को ऑफ करें. ओके ओके, एंड इफ यू आर अनम्यूटेड प्लीज म्यूट योरसेल्फ आल्सो. टर्न योर कैमरा ऑफ. दीपक, आई कैन अंडरस्टैंड दीपक के नेटवर्क इश्यूज काफी हाई है, इस वजह से इशू फेस कर रहे हैं. दीपक प्लीज वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर लें. दीपक ऑडियो म्यूट कर लें. ओके, I know you are continuously trying, but network issue has nothing to do. So basically, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. ये हम लोग solve करने वाले हैं. Hypotenuse की value है 2, so it is going to be 4. Perpendicular की value हमारे पास है 1. Sorry, perpendicular हमें calculate करना है, so perpendicular square base की value है हमारे पास 1, so it is 1. Again, it is going to be 4 minus 1, that is 3, is equals to perpendicular square. So the value of perpendicular is going to be under square root 3. Perpendicular की value हमारे पास आ चुकी है root 3. अब हम निकालते हैं sin theta. Sin theta definition आपको पता है, perpendicular by hypotenuse. You are going to put the values. Perpendicular is root 3, hypotenuse is 2, so the sin theta value is root 3 by 2. Similarly आप cos theta की value find out कर सकते हो. Cos theta की value हमारे पास होगी by the definition base by hypotenuse. Don't think about that, you know sec. Do the reciprocal of this, it is going to be 1 upon 2. Sin cos you got. Let us just find out tan theta. Tan theta is perpendicular by base. What is the value of perpendicular? Root 3. What is base? 1, so it is only going to be root 3. Then cosec theta we need to find. Cosec theta, it is going to be reciprocal of sin 2 upon root 3. इसके बाद sec theta हमारे पास already है, तो we will find out cot theta, which is going to be the reciprocal of tan. Since tan is root 3, cot is going to be 1 upon root 3. Cot is going to be 1 upon root 3. Okay, मैं देख पा रहा हूँ आदर्श ने कोई क्वेश्चन पूछना चाहे. आदर्श प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो लास्ट लाइन है ना सर,
उसमें Yes. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपके हैंडराइटिंग में, थोड़ा बता सकते Okay, हैं क्या? actually मेरी handwriting काफी बुरी है, I understand that, and I was really very quick over there, so that hypotenuse को की वैल्यू मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने वहां पर 2 पुट कर दिया तो 2 स्क्वायर 4 हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैंने परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रखा है। बेस की वैल्यू आपको यहाँ 1 दिख रही है तो मैंने बेस की वैल्यू 1 पुट कर दिया। 1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1। नाउ वी नीड टू टेक दिस 1 ऑन द अदर साइड, सो 4 minus 1 it is going to be, and 4 minus 1 will become 3. So this becomes 4 minus 1 equals to 3 is equals to perpendicular square. Now what is the value of perpendicular square? It is 3. So what is perpendicular? It is simply going to be root 3 under square root 3. So we have found out the value of perpendicular as square root of 3. I hope after that all the calculations was really very easy one, so you have done it, right? बाकी सारा चीज समझ में आ गया easily? यस सर। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा आज का क्लास। इस क्लास में हम लोगों ने जो चीजें डिस्कशन करनी थी वो सारी चीजें आप लोगों ने 1 by 1 अपने स्क्रीन पे देख रखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये फर्स्ट स्क्रीन जिस पे हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कशन से पहले स्टार्ट की थी। एक बार मैं सारा फॉर्मूला डिवाइस करवा देता हूँ। जो चीजें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखी थी वो थी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में किस तरह से हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसका फुल फॉर्म जानने के बाद हम लोगों ने उसके डेफिनेशन को पढ़ा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखेंगे और सेकंड पार्ट में डिस्कशन को देख के ही आपको फर्स्ट पार्ट का रिवीजन हो गया है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट पार्ट की वीडियो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की है। 30 मिनट की चीज को अगर मैं 3 मिनट्स में बताऊंगा, इन डेप्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, काइंडली फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख के इसे कंप्लीट करें। सेकंड, हम लोगों ने आज के क्लास में जाना था पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस के फॉर्मूला को जानने के बाद हम लोगों ने उसके कुछ एप्लीकेशंस किए ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए किस तरह से पाइथागोरस के फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमारे सामने आता है। Next, apart from that, we have learned about sine, cosec, the interconnection between sine and cosec, cosec and sine, cos tan, cos sec, sec cos, tan cot, cot tan. Thereafter, we have learned a new formula: tan theta is equals to sin by cos and cot theta is equals to cos by sin. After that, we have practiced 2 kind of questions. One is going to be like this. One is this kind of question in which I have given you the value of sine and I have asked you to find out all rest of the trigonometrical ratios. Apart from that, I have given you some same kind of question in which sec I have given you and asked you to find out rest of every trigonometrical ratio. ये हमारा आज का मेन क्लास था। हम लोगों ने सारे कंटेंट को देख लिया, सारी चीजों को पढ़ लिया है। जो कैंडिडेट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली वीडियो को पूरा देखें। मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हैं, अगर आप स्किप करके वीडियो देख रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा। आई एम नॉट हियर जस्ट टू इंक्रीज माय वॉच मिनट्स, एक्चुअली आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न एवरीथिंग। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहूंगा जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके बारे में भी। मैंने एक बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं किया हुआ है तो मुझे नहीं पता कि आप कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श के बारे में मुझे थोड़ी बातें पता है। आदर्श, आप अपने आपको खुद को थोड़ा आइडेंटिफाई की, थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके, यू कैन टर्न योर बोथ ऑफ यू कैन टर्न योर कैमरास ऑन। समटाइम्स साउंड्स वियर्ड कि हम क्लासेस कर रहे हैं एंड हम कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इट रियली साउंड्स वियर्ड बट स्टिल ओके। चलिए तो डिस्कशन करते हैं। आप बताइए आदर्श, किस स्कूल से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम सर एंथनीज हाई स्कूल, न्यू मार्केट। न्यू मार्केट, कोलकाता? कोलकाता, कोलकाता। कोलकाता मीन्स नियर सियालदा? Yes, sir. You can say also that. Okay. My house is also there, so I live nearby there. Oh, And what about you, Deepak? yes, yeah. You can also turn your camera on. कौन से स्कूल से आप? Please unmute. ब्लूमिंग बर्थडे हाई स्कूल सर। सॉरी, सुन नहीं पाया मैं। ब्लूमिंग बर्थडे हाई स्कूल। ओके दी। तो आई होप कि सारे जो कंटेंट पढ़ाए गए वो आपको समझ आ गए होंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस सीरीज में, ये फ्री ऑनलाइन सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा 23.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए होगा और अगले क्लास में हम मिलेंगे। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अपने मेल को जरूर चेक करते रहे क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। ये था हमारा आज का क्लास। अगर आप लोगों को पसंद आता है, क्लास समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।